sounds, EMF meters, orbs, infrared cameras, shadows, motion sensors, VG boards। अक्सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और आम लोग ऐसे डिवाइसेस और फिनोमेनास का यूज करते हैं भूतों के प्रेजेंस को प्रूव करने की कोशिश में। आखिर कितना सच है इन चीजों में, आइए एक एक करके जानते हैं। वाइल्ड में ऐसी कई आवाजें हैं जिनको इंसान भूत समझ बैठते हैं। रेड फॉक्स, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है सिवाय अंटार्कटिका के। लाफिंग कोकाबूरा, इतना छोटा सा ये बर्ड अगर रात को ऐसी आवाज निकालेगा तो वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। बार्न आउल, मोस्ट ऑफ द हॉन्टेड लोकेशंस में इनकी आंखें रात में रेड कलर ग्लो करती है जिनको लोग भूत समझ बैठते हैं। लिंक्स कैट्स, एक हॉन्टेड लोकेशन पर एक औरत की रोती हुई आवाज मोस्ट ऑफ द टाइम एक लिंक्स कैट की होती है। हनी बैजर, अक्सर ग्रेवयार्ड में अजीब आवाजें आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हनी बैजर की आवाज है। हनी बैजर ग्रेव्स में बॉडी खोद कर खाने में बहुत मशहूर है। बुल फ्रॉग, ये छोटा सा मेंढक पूरी इंडिया में पाया जाता है जिसकी आवाज बहुत डरावनी है। और वाइल्ड में ऐसी कई आवाजें हैं जिनको इंसान भूत समझ बैठते हैं। K2 मीटर, जो कि भूतों को ढूंढने के लिए बहुत ही फेमस है, जो इतना ज्यादा सेंसिटिव है सिर्फ थोड़े से मूवमेंट से भी ये EMF रीडिंग्स देता है। जहां प्रोफेशनल EMF मीटर्स एग्जैक्ट रीडिंग देते हैं, ये अपनी सिर्फ LED लाइट्स ब्लिंक करता है। K2 EMF मीटर बनाने वाली कंपनी के हिसाब से ये डिवाइस बस 5% एक्यूरेट है। मतलब जिस काम के लिए इस डिवाइस को बनाया गया था कि उसके पर्पस को भी फुलफिल नहीं करता। एक्चुअली में माइकल पर्सिंगर, एक न्यूरो साइंटिस्ट, उनके रिसर्च में एक 17 साल की लड़की को उसके सपने में भूत दिख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला उस लड़की के बेड पर एक घड़ी थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट कर रही थी, जो एपिलेप्टिक सीजर कॉज कर सकता है। उस इन्वेस्टिगेशन में माइकल ने EMF मीटर यूज किया था जिसको लोगों ने एक गोस्ट मीटर समझ लिया। और यहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई कि EMF मीटर्स भूतों को ढूंढ सकता है। अब उन लोगों का क्या जो कहते हैं कि उन्होंने भूत और स्पिरिट्स को कैमरा में कैप्चर किया था। ये एक्चुअली में बहुत ही छोटे डस्ट पार्टिकल्स, इंसेक्ट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स या दूसरी छोटी चीजें जिनको हमारी आंख देख नहीं सकती, पर मॉडर्न कैमरास में ये इजीली कैप्चर हो सकता है। और लोग अक्सर इंफ्रारेड कैमरा की मदद से भूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो एक जगह पर टेम्परेचर के डिफरेंस को दिखाता है या बस नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि हर एक जगह पर टेम्परेचर अलग अलग होता है और इसको लोग भूत बता देते हैं। और ये लोग मोशन सेंसर्स भी सेटअप करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अनरिलायबल डिवाइस है गोस्ट हंटिंग के लिए, क्योंकि पुराने बिल्डिंग में कोई चूहा, इंसेक्ट या कोई भी मूवमेंट को डिटेक्ट करके ये डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है। और फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और लोग कहते हैं देखो हमने अब भूत देख लिया, भूत को कैमरा में कैप्चर कर लिया। और लास्ट में VG बोर्ड्स, इनकी स्पेलिंग और इनके प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस है। इनको VG प्रोनाउंस किया जाता है। कहा जाता है कि इससे भूतों और आत्माओं से बात किया जा सकता है, पर इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है, इडियोमोटर इफेक्ट, जिसमें लोगों के हाथ बिना उनके मूव करने से भी मूव होते हैं। नींद में सडनली एक झटका लगना, अपने हाथ को मूव करना। कुछ साल पहले नेशनल जियोग्राफिक के एक एक्सपेरिमेंट में कुछ पार्टिसिपेंट्स को ब्लाइंड फोल्ड करके उनको VG बोर्ड प्ले करवाया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट के एंड में ये प्रूव हो गया था कि VG बोर्ड एक झूठ है। पॉइंट ये है कि 99% ऑफ ये सब चीजें झूठ है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डर की फीलिंग एक एड्रेनलिन रश देती है। हॉरर मूवीज और कंटेंट देखने में लोगों को मजा आता है। तो क्या ये सब झूठ है? इतने सारे लोग जो कहते हैं कि उन्होंने गोस्ट और स्पिरिट्स को देखा है, इतनी सारी मूवीज, बुक्स, स्टोरीज, क्या ये सब चीज झूठ है? 99% झूठ है, 100% नहीं। एनीवेज, थैंक यू।